अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात हैं जिनको देखने का तसव्वुर भी हम लोग नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये हमें भेजी है सुरेंद्र साहब ने, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, मगर पिछले 10 सालों से वो साउथ अफ्रीका के शहर क्रेटन में रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये हमें भेजी है सुरेंद्र साहब ने, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, मगर पिछले 10 सालों से वो साउथ अफ्रीका के शहर क्रेटन में रहते हैं। वो अपनी कहानी में बताते हैं कि मैं क्रेटन में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ये बात तकरीबन 3 साल पुरानी है। उन दिनों मैं ऑफ़िस के काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हुआ करता था। मैं काफ़ी लेट टाइम पर घर जाया करता था कि अचानक एक दिन वो भयानक रात आ गई जिसको मैं शायद पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाऊँगा। मैं काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तकरीबन रात के 12:30 हो रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था कि अचानक मुझे रोड के एक साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नज़र आई जो मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैं उसको देखकर बहुत हैरान हो गया था कि आखिरकार इतनी रात को ये अकेली लड़की इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है। मैंने गाड़ी रोकी और इससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे अपने घर जाना है, मगर मुझे कोई मिल नहीं रहा जो मुझे मेरे घर तक ले जाए, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ था कि मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं उससे ये पूछूं कि वो यहाँ पर पहुँची कैसे। खैर, मैंने उसको कहा कि नो इशू, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आपका घर जहाँ भी है मैं आपको छोड़ दूँगा। उसके घर का रास्ता मेरे घर जाने वाले रास्ते से बिल्कुल अलग तरफ था। वो मुझे रास्ता बता रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि मैं एक अलग रास्ते पर जा रहा हूँ। इस रास्ते पर मैं आज तक नहीं आया था और ना ही मैंने ये रास्ता देखा था। वो रास्ता सुनसान और वीरान इलाके की तरफ जा रहा था, जहाँ अंधेरे और खामोशी के अलावा कोई नहीं था। मैंने तकरीबन 45 मिनट ड्राइव की, मगर वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर आपका घर कहाँ है? काफ़ी देर से हम इस अजीब से रास्ते पर जा रहे हैं। तो उसने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा कि बस थोड़ा दूर और, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। पूरे रास्ते मैं और वो नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। मज़ीद 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने कहा कि बस यहीं रोक दें, वो सामने मेरा घर है। जब मैंने उसके घर को देखा तो मैं परेशान हो गया। उसके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जगह जगह से टूटा हुआ था। उसके आसपास दरख्त और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी घास उगी हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो घर सालों से बंद है। मैंने उससे पूछा, ये है आपका घर? आप यहाँ रहती हैं? तो उसने कहा कि जी, मैं यहाँ पिछले 60 सालों से रहती हूँ। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि उसकी उम्र 30 या 35 साल से ज़्यादा की नहीं थी, तो वो 60 साल से कैसे रह सकती थी। उसने मुझे कहा कि आप चाहें तो आज रात यहीं स्टे कर सकते हैं, रात बहुत हो गई है। मैंने पहले तो मना करना चाहा, मगर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और वापस घर की तरफ जाने के लिए मुझे 50-55 किलोमीटर ड्राइव करनी पड़ती। तो मैंने उसकी बात पर हामी भर ली और उसके साथ उस घर में चला गया। उस घर के आगे पीछे का इलाका बिल्कुल वीरान था। उस इलाके को देखकर मुझे खौफ सा आ रहा था। मैं इस चीज़ पे हैरान था कि ये अकेली लड़की इस वीरान इलाके में कैसे रह लेती है। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं हो। हर तरफ बहुत गंदगी थी। वो मकान हर तरफ से टूटा फूटा हुआ था। मैं उसकी इतनी खस्ता हालत देखकर बस यही सोच रहा था कि ये मकान अब तक खड़ा कैसे है।
اس لڑکی نے مجھے کہا کہ وہ سامنے کونے والے کمرے میں جا کر آرام کر لیں۔ میں اس روم میں گیا اور لیٹ گیا۔ میں اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ چند منٹوں کے اندر ہی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے جسم اور روح کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی گھر میں نہیں بلکہ قبرستان میں دو قبروں کے درمیان سو رہا تھا۔ میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس قبرستان کے آس پاس کا علاقہ بالکل ویران تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ حقیقت ہے۔ میں ہمت کر کے وہاں سے اٹھا اور اپنی کار کی طرف بھاگا اور جتنا جلدی ڈرائیو کر سکتا تھا ڈرائیو کر کر اپنے گھر پہنچا۔ کافی مہینوں تک یہ سب میرے دماغ پر اثر انداز ہوتا رہا۔ میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کون تھی اور وہ گھر، وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے وہ گھر دیکھا تھا، تو وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اور مجھے رات کو یہ قبرستان کیوں نظر نہیں آیا، جبکہ اس لڑکی نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا؟ مگر آج تک میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میری عقل کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں۔ فرینڈز، یقین مانیے جب میں آپ لوگوں کی طرف سے بھیجے گئے یہ خوفناک واقعات سنتا ہوں تو میں خود بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ آخر اس دنیا میں لوگوں نے کیا کیا فیس کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں بہت زیادہ الگ الگ قسم کی مخلوقات ہیں، اور جب میں نے یہ سٹوری سنی تو میں خود بھی حیران ہو گیا تھا اور یہ سوچنے لگ گیا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی۔ اللہ پاک اس طرح کی مخلوقات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بتائی گئی یہ پر اسرار کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر، لائک اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پر اسرار، ایک نئے خوفناک قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔